Let us see a theorem, theorem 2, which says angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. मतलब ये थ्योरम के हिसाब से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है अगर, तो उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और उन दोनों इक्वल साइड्स के अपोजिट्स के एंगल, अपोजिट एंगल्स वो भी इक्वल होंगे, ये थ्योरम कहती है। चलो लेट अस सी कि ये कैसे है ना। इसको समझने के लिए हमने लिखा है एबीसी, एक ट्राइंगल ले लिया है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल होने से कोई दो साइड इक्वल होंगी। लेट अस कंसीडर दैट AB इज इक्वल टू AC, कोई साइड है ऐसी, AB और AC कोई साइड है जो इक्वल है, ठीक है। तो यहां हम कह सकते हैं कि हमें क्या गिवन है, गिवन ये है कि दो साइड्स AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये एंगल ए को बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इस एंगल ए को बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, लेट इट मीट BC एट D, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर्स हो गए, ये दो चीज हमको मालूम चल गई है। अब देखते हैं हम कि हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर अब हम देख रहे हैं यहां पे, तो हमको क्या दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, है ना। दो ट्राइंगल्स में हमको दिख रहा है कि ये दोनों साइड इक्वल दिया हुआ है, और एक चीज जो हमें दिख रही है, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। तो पहले देखते हैं कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल CAD, ठीक है। ये दो ट्राइंगल है BAD और CAD। चलो अगर हम इसको और अच्छे से समझ चाहते हैं तो कहीं हम इसको रफ में ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ये दो ट्राइंगल हो गए, ये दो ट्राइंगल हो गए, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं यहां इस ट्राइंगल में, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हमारे सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल प्रूव हो जाती हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया है उसमें देखते हैं कि कैसे क्या चीज फिट होती है। यहां हमको दिया है कि इस ट्राइंगल का ये साइड इस साइड के बराबर है, और हमको एक और चीज अगर हम यहां देखें कि हमने ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि ये इस एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब कि एंगल, पहले हम देखते हैं हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है यहां हमें पहला चीज ये हो गया कि AB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन, ये हमको दिया हुआ है। दूसरा कह रहे हैं हम एंगल बाइसेक्टर है, तो हमने क्या बताया कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये हो गया बाय कंस्ट्रक्शन, ये जो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है। और हम यहां देख रहे हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एक लाइन कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में AD इस ट्राइंगल में भी है, AD उधर ट्राइंगल में भी है, तो दैट इज कॉल्ड AD इज इक्वल टू AD, दैट इज कॉमन। तो क्या लगता दिखता है यहां पे, ये और इंक्लूडेड एंगल, यानी कि SAS, ये रूल अप्लाई होता दिखता है, एंड हेंस हम कह सकते हैं ट्राइंगल BAD एंड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAD। कैसे, कौन सा रूल है, SAS रूल। ये दोनों साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, यहां इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड
और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है बाय सीपी सीटी, दैट इज corresponding parts of congruent triangles are always equal and angle B is corresponding to angle C, hence it is proved. Let us see another theorem, theorem 3, which states the sides opposite to equal angles of a triangle are equal. मतलब अगर हमें कोई ट्राइंगल दिया है और उसमें दो एंगल्स इक्वल दिए हैं तो उनके अपोजिट दोनों साइड्स इक्वल होंगी। लेट्स सी कैसे कैसे क्या बताता है। पहले देखते हैं, एक ट्राइंगल है एबीसी, उसमें कोई दो साइड इक्वल दी हुई है, लेट इट बी बी एंड सी, ये दोनों हमें इक्वल दी हुई हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, लेट अस कंस्ट्रक्ट ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसका एक बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं। बाइसेक्टर मींस ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब ये हमें मालूम चल गया है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो अब क्या हुआ, ट्राइंगल इन ट्राइंगल, यहां हम पहले समझ लेते हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स में हमें ये एंगल और ये एंगल बराबर दिया हुआ है और हमने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो जिसकी इसका मतलब कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर आल्सो इक्वल, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए हैं। यहां इस ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गए हैं और हमें ए जो ए डी है दिस इज कॉमन साइड। तो यहां इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम कंपेयर करेंगे तो दो एंगल्स इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है। तो यहां हम सोच सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है विद एंगल एंगल एंड साइड रूल। एंगल एंगल साइड इसलिए क्योंकि दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड नहीं है, ये इन दोनों एंगल्स के अलग से साइड दी हुई है, इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हमने एंगल एंगल साइड रूल लगाया है। इसका मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखना है हमें, इन ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल सी ए डी, इन दो ट्राइंगल्स में एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, इट इज गिवन, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल, यहां हम लिखते हैं इसको BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ये कैसे आया, बाय कंस्ट्रक्शन। और तीसरा हमारे पास क्या है, AD इज इक्वल टू AD, दैट इज कॉमन। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल। BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी हमें बताना क्या है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। अब ये एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स कौन सी हुई, यहां इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, ये ट्राइंगल ABC में इस एंगल के अपोजिट साइड है दिस साइड AC, ये इसके अपोजिट है। इसी तरह से एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी हुई, दैट इज AB, इस एंगल C के अपोजिट है AB। तो हमें प्रूव क्या करना था एक्चुअली, यहां पे टू प्रूव AC इज इक्वल टू AB, ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो प्रूफ में हमने क्या किया, ये अब कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे बाय CPCT रूल, एंड हैंस इस ट्राइंगल में AC और AC और AB भी इक्वल होंगे। AB इज इक्वल टू AC होगा बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड।
सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और थ्योरम्स को, वेरी क्विकली देख लेते हैं और क्या कह रहे हैं इसको समझ लेते हैं। थ्योरम 6 which states if two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longer side is larger. मतलब अगर कोई ट्राइंगल है जिसमें अनइक्वल साइड्स हैं तो सबसे लंबी साइड्स जो ज्यादा लंबी साइड है उसका एंगल ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, अनइक्वल साइड्स हैं अगर, तो जो लंबी साइड है उसके अपोजिट एंगल, तो ये साइड सबसे लंबी दिख रही है हमें ट्राइंगल एबीसी में, बीसी इज द लॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा बड़ा दिख रहा है, तो इसके अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होगा। दैट इज, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? दैट इज एंगल ए। इसके अपोजिट है एंगल ए, एंगल ए सबसे बड़ा होगा। थ्योरम 7 इसका कन्वर्स है, ये कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में, यानी ट्राइंगल साइड अपोजिट टू द लॉन्गर एंगल इज लॉन्गेस्ट, इज लॉन्गर, यानी कि अगर कोई ट्राइंगल है, यहां जो सबसे बड़ा एंगल है उसके अपोजिट की साइड ही सबसे बड़ी होगी, यानी कि इसका उल्टा बता रहा है ना। तो अगर ये एंगल सबसे बड़ा है तो ये साइड सबसे बड़ी होगी। तीसरा थ्योरम कहता है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई ट्राइंगल है एबीसी, तो किसी भी दो साइड को अगर हम सम कर दें, फॉर एग्जाम्पल ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन, इन दोनों साइड का सम इज ग्रेटर देन द साइड बीसी, किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा होगा। ये तीन थ्योरम्स हैं जिसको हमने क्विकली अंडरस्टैंड कर लिया है। बाकी हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा।